चाहिए, 10 काम बता दो। पूछा अच्छा बतावा 10 काम क्यों नो का सरकार में तू ही ना गिना पाई बा। अरे हम बहुत काम गिना देंगे आप बताइए भैया काम बा सामान हाई रोड है सही रहुका तलका पहले बतावा कोई नहीं एकर पहले का घोटाला होता पैसा एकर पहले पैसा नहीं मिलता है। ये रोड देखिए एक साथ हर कुछ नहीं होता है, इससे पहले कुछ होवे नहीं करता है। रोड नहीं था, रोड था तो देखते थे ना कैसा था, एम्स बन गया। अरे थोड़ा गिना दो 10 ठोका करेगा थोड़ा पर का नहीं है, पानी में गलता नहीं है नमक को। अरे भैया ऐसा सुनिए, यही खाद के लाइन लगाना पड़ता था, खाद नहीं मिलता था टाइम से। क्या नहीं दिक्कत है, क्या से दिक्कत, खाने में हर चीज 10 साल पहले क्या स्थिति थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमको बताएंगे फ्री देंगे, राहुल भैया आएंगे सब फ्री बांट देंगे। अब 70 साल से क्या स्थिति थी ये भी किसी तरह सत्ता मिल गई और सत्ता पर हम काबिज रहे, हटने ना पाए, ये इतनी बड़ी गंदी सोच। और भाई अटल जी का सम्मान हम लोग करते थे, अटल जी की बात कुछ अलग थी, अटल जी राज धर्म का पालन करते थे, इतना बड़ा फरेब नहीं होता था। ये ड्रामेबाजी कहीं अटल जी की सरकार में नहीं होती थी। अटल जी का सारा सम्मान सारे नेता करते थे, ऑल वर्ल्ड करता था। सिलेंडर के दाम 2000 लेंगे वो, अभी तो कम कर दिए, वोट लेना है उनको, इसीलिए देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। जनता का पैसा खर्च करके केवल प्रचार करना है। आप कहते हो 80 करोड़ जनता को हम भोजन करा रहे हैं, 80 करोड़ जनता देश की गरीब है, इनको भोजन करा रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी दोनों दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, और उसके बाद मेहमानों को हम सोने की कटोरी थाली में हम भोजन भी करा रहे हैं। तो जैसे जैसे करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि देश में महंगाई आ गई है, देश में अराजकता फैल रही है मणिपुर की घटना के बाद, लेकिन उन्हीं सभी के बीच हम देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के मन में क्या है। जिसके तहत हम गोरखपुर में पहुंचे तो गोरखपुर में सोचा लोगों से जानते हैं कि देश 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा? दीपचंदपुर प्रधान। हम लोग महंगाई तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 400 रुपया गैस था तो गोड़ धई के जाइए वोट दीजिए, आज 1200 था 200 घटा दिए चुनाव के नाते। तब के अगर गोड़ धई के हम लोग जाए तो ऐसे नहीं कि विपक्ष के साथ हम लोग रहेंगे, खुल के रहेंगे और विपक्ष के जिताएंगे। विपक्ष ना प्रधानमंत्री का चेहरा अभी किसी ने बना रखा है, ना किसी को नहीं प्रधानमंत्री का वो गठबंधन में जो ज़्यादा सीट पाएगा वो जो रहेगा उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। 24 में क्या लगता है कि इन पिछले 9 सालों में कहां से आपने महंगाई के साथ, महंगाई आप बता रहे हैं कि बढ़ी है, सिर्फ सिलेंडर में महंगाई आपको नजर आ रही है? अरे भाई दाल देखिए 200 रुपया किलो हो गया दाल इस समय। अच्छा, टमाटर की बात आपने की, अभी से 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले टमाटर 150-200 था, आज टमाटर का रेट क्या है? अब आज रेट है 50 रुपया 40 रुपया रेट चल रहा है। 20 रुपया किलो था, अभी टमाटर का रेट 20 रुपये लाए हैं। 20 रुपया किलो, भैया 40-50 बता रहे हैं। 20 रुपये लाए हैं। ये बताइए 24 का इलेक्शन आ रहा है, किसके तरफ आप जा रहे हैं? प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई बनवा नहीं करेगा मोदी सरकार। मोदी सरकार के अलावा एकदम बता रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। अरे ठीक है, महंगाई है, तनख्वाह तो बढ़ गया है, तनख्वाह बढ़ गया है। जो आदमी 50,000 तनख्वाह बढ़ गया है, महंगाई है तो 50,000 70,000 तनख्वाह। अरे भाई महंगाई काहे ना है बताइए, गैस पर बोलल का रहल है, गैस पर क्या करे बोलल रहल 400 गोड़ धर जाइए, आज 1200 हो गई गैस, 200 चुनाव ना थे घटावा तट्टे। क्या कह रहे हैं भैया, आ गया ये भैया बता रहे चुनाव वजह से घटा रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आपको क्या लगता है 24 का इलेक्शन आ रहा है, किधर जाएंगे? टमाटर ले आप बताइए था किधर जाएंगे, आप अपना मत बताइए। 24 हम अपना मत बताओ 24 में किधर जाएंगे। हम तो ये जाएंगे कि जो देश को बर्बाद कर रहा है उसकी तरफ कतई न जाए। देश गर्त में चला गया है, कहाँ जा रहा है इसकी व्यवस्था कहीं नहीं है। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि अभी गैस पर अटके हुए हैं। गैस मान लिए 1200 रुपया आपने किया, बढ़ाते चले गए, 9 साल बीत गया, तब रक्षाबंधन आ रहा है, कह रहे हैं बहनों का बड़ा सम्मान किए, मैं गैस को 200 रुपया घटा तब। और फिर लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा कि मोदी जी बड़ा साहसिक कदम उठाए, 200 रुपया कम कर दिए। तो क्या 1200 तक आपराधिक कदम था या दुस्साहस का कदम था जो 1200 बढ़ाए? अरे इलेक्शन ख़त्म होगा पूरा 1500 करेंगे या 2000 कर देंगे। 1000 रुपया किलो जीरा है, आप अदरक का रेट देख रहे हैं, आप उसके बाद प्याज के रेट पर चले जाएं, मान लीजिए टमाटर रेट तो फसल बना बिगड़ा चल रहा है, तो अब जब मामला टाइट होता है तो कहते हैं भैया फसल गड़बड़ है। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, कौन से किसान की आय कहाँ से दुगनी हो गई है? किसानों की आय दुगनी नहीं लगती आपको? आप जरा बता दें किधर से है? वो तो आप बताएंगे ना, अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप बताइए आय कहाँ दुगनी है? गेहूँ क्या रेट बिक रहा है?
गेहूं का रेट क्या है, आटा क्या भाव जा रहा है, दोनों का डिफरेंस देखें। तपस्या कोई और कर रहा है, मलाई कोई और काट रहा है, कहानी दूसरी है कि नहीं है। टमाटर की मारामारी क्यों हुई थी? टमाटर की मारामारी यही हुई थी कि अब भंडारण करेंगे, आप भंडारण करेंगे और भंडारण के साथ ये होगा कि सुरक्षित करेंगे, सही किसानों को दाम मिलेगा। जब 2 रुपया 1 रुपया किलो किसानों के खेत से टमाटर व्यापारी लेना शुरू किए तो उन किसानों ने क्या किया, खेत को जुतवा दिया, बचे खुचे जो लोग थे वो टमाटर महंगा हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जब पीड़ा होगी, आप खाद है, पानी है, डीजल क्या रेट जा रहा है, डॉलर आज देखिए 83 रुपया 39 पैसा आज का डॉलर का मामला है। और तब ये कहते थे कि रुपया वेल्टिनेटर पर चला गया, रुपया कितना पतला हो रहा है, हमारे रुपये को क्या हो गया है, और आज रुपया कहाँ है? आप इसका जवाब देंगे? सरकार से जवाब मांगिए मोदी, आप सरकार से पूछिए, सरकार कह रही है मैं वही कह रहा हूँ, क्या इसका जवाब देंगे? आप बताइए, 3 महीने तक एक बार अटैक हुआ है आर्मी के कैंप पर, वहाँ पर तो 3 महीने तक सिंध नदी का जल रोका जा रहा था। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया तंत्र के लोग भी तो जानकार, भी कोई बात कहेंगे तो कहेंगे भाई साहब ये नहीं हुआ, तो क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा होगा जो आपने अनंतनाग की बात की है, जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो जिसमें सुनिए, यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वो फोर्स का जो तोप तय हुआ था उसमें हुआ था गोला पीछे से फेंकता है। मैं कह रहा हूँ कि इसका इतना बड़ा र्यूमर उड़ाया गया कि गोला पीछे से फेंकता है, और आप कहीं फिर मीडिया वालों ने पूछा कि आप बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी कि जब गोला पीछे फेंकता था तो फिर ये गोला साला आगे कैसे, सारा का सारा गोला आगे गया और सारे फतह कर दिया आपने कारगिल को। लेकिन उस बोफोर्स के घोटाले पर एक भी कांग्रेस का नेता कहीं बोफोर्स घोटाला साबित नहीं हुआ। आप बताइए, उसके बाद आपने जंग भी जीता और बोफोर्स का घोटाला, काला दाग भी लगा, बोफोर्स तोप में बेईमानी भी लगी। अच्छा, आपने 9 सालों में जम्मू कश्मीर को बदलते नहीं देखा है? जम्मू कश्मीर के पूरा दुनिया बदल गई है। जो फुल पैंट पहने तुम हाफ पैंट पहने हैं, जो हाफ पैंट पहने पैंट उतार के चलेंगे। देश की जनता को बधाई हो, आपने देश की इतनी भोली भाली जनता कि जिस देश का प्रधानमंत्री कहते ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, लाइट बंद करो कोरोना भाग जाएगा। इसको तो WHO ने से भी सराहा था कि भारत की जो कूटनीति है, ये कूटनीति है, बीमारी भगानी ये कूटनीति है। आप बताओगा, वैक्सीन में भारत ने भी तीसरे नंबर पे, तो वैक्सीन बनाने की ज़रूरत क्या थी भाई? हम कह रहे हैं ताली और थाली बजाने से कोरोना भागेगा, तो वैक्सीन बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों वैक्सीन आपने बनाया? आप कहते हैं मुफ्त वैक्सीन मैंने दिया। अरे भाई, पोलियो का था, हम लोग छोटे थे तो देखते थे वो चेचक निकलती थी, टेका लगता, तो कौन सा पैसा दे रहे थे? विद्यालय में कैंप लगा कर लगाया जाता था, रोडों पर लगाया जा रहा था, कहाँ पैसा लिया जा रहा था? आप किस चीज़ की ढोल पीट रहे हैं? आप अभी शुरू कर दिए थे कि हम वंदे मातरम चला रहे हैं। किराया गोरखपुर से लखनऊ तक का कितना है? 100 कुछ रुपये में हम लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट का फ़र्क आप दे रहे हैं। तो आपके पास कोई काम था नहीं, केवल मामला यह कि हम परमानेंट टीवी पर स्क्रीन पर प्रचार पर बने रहें। मामला इतना है, मामला केवल इतना है कि हम परमानेंट प्रचार बने रहें कि मोदी जी का जो है नारा वो लगता रहे। आप वंदे भारत कभी चेन्नई चला रहे हैं, फिर कभी राजस्थान चला रहे हैं, कभी जयपुर चला रहे हैं, कभी कलकत्ता में चला रहे हैं। तो कोई काम जब नहीं है तो खाली केवल ये करेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे? सिटी बस चलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर ऑटो वालों को झंडी दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे? ठेला चलाएंगे। ये मतलब हमारा चर्चा होता रहे। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, जो बातें कह रहे हैं क्या लग रहा है? अब कहना यह चाह रहे हैं कि मेयर का चुनाव हुआ है, जहिया वोट पड़ा है, उसके बयान पर सारे किराया वो बस सिटी बस का 10 रुपया बढ़ गया, वो से कम में टेम्पू वाले ले जा रहे हैं। हमको गोरखनाथ पार करना है तो 22 रुपया ले रहे हैं, टेम्पू वाले 15 रुपया ले रहे हैं। तो कहना महंगाई कहाँ बताते सस्ता बा, और ठूस के जाइए, महंगाई में घुस के जाइए, उसी पैसे में 22 रुपये आपको लग रहा है? हाँ, वो 22 रुपया आप लग रहा है। जो सभासद का चुनाव, मेयर के पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ है, नगर तो बस का किराया सब बढ़ गया है। वही आज वोट पर बिहान पर बढ़ गया। दोनों सेम है। बता दिए, पहली गवर्नमेंट है कि जो पैसेंजर का किराया है वही एक्सप्रेस का किराया है। अच्छा, आपको सड़कों का बदलाव नहीं देश में दिख रहा? अरे हमें पूरा देश का बदलाव दिख रहा। मैंने बिजली 24 घंटे बिजली नहीं दिख रही। मैंने तो एक ही बात कहा कि पूरे देश का बदलाव दिख रहा। 5 साल और रह जाएंगे तो इतना बदल जाएगा कि सारे लोग कटोरा लेकर टहलेंगे, भीख देने वाला कोई नहीं दिखाई देगा, लाइन बन जाएगी। ये परमानेंट बननी है, परमानेंट बननी है। तो आपको 24 में यानी लगता है फिर सरकार के भूल करके हम जानते हैं, कहीं स्वप्न में भी ना हो कहीं उसको मोहर मारें वहाँ पर जहाँ से विनाश की जड़ हमारी फूट रही है।
ये केवल हवाई खेल है। किसी तरह सत्ता मिल गई है और सत्ता पर हम काबिज रहें, हटने ना पाए। ये इतनी बड़ी गंदी सोच। अरे भाई, अटल जी का सम्मान हम लोग करते थे, अटल जी की बात कुछ अलग थी। अटल जी राज धर्म का पालन करते थे, इतना बड़ा फरेब नहीं होता था। ये ड्रामेबाजी कहीं अटल जी की सरकार में नहीं होती थी। अटल जी का सारा सम्मान सारे नेता करते थे, ऑल वर्ल्ड करता था। यहाँ 364। आप बताइए, G20 शिखर की अध्यक्षता भारत ने की है। सही बात आपने किया, G20 की शिखर अध्यक्षता भारत ने किया, कोई तमगा नहीं निकला। हम बताते हैं सम्मेलन अच्छा हुआ, ठीक, सारे लोग बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया, हम भी कह रहे हैं। भाई, आपके घर अगर शादी विवाह होता है निर्विवाद, बिना किसी विवाद के संपन्न हो गया, तो लोग कहते हैं भैया कार्य परोस ठीक हुआ, कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ, बड़े कायदे सकुशल संपन्न हुआ, वही ख़त्म हुआ। भाई, कोई बवाल नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं आई, आराम से G20 ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ रह गई, अभी कुछ लोग मानसिकता या क्या, भारत में पहली बार मोदी जी ने G20 कराया। जरा सोचिए, तो G20 पहली बार मोदी करा। 1999 से G20 की कहानी बनती है। इंडोनेशिया 364 करोड़ में G20 की अध्यक्षता कर देता है, 2 शहरों में। आप 60 शहरों में करवाए, आपने घूम घूम के और प्रचार किया। 990 करोड़ का आप बजट लेकर आते हैं, 4100 करोड़ आपने खर्च कर दिया। देश की जनता का पैसा खर्च करके केवल प्रचार करना है। आप कहते हो 80 करोड़ जनता को हम भोजन करा रहे हैं। 80 करोड़ जनता देश की गरीब है, जिनको भोजन करा रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी दोनों दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को। और उसके बाद मेहमानों को हम सोने की कटोरी थाली में हम भोजन भी करा रहे हैं। तो पब्लिक ये नहीं समझेगी, या विदेश से जो लोग आए नहीं समझेंगे कि भाई आगे क्या लग रहा है? 24 का इलेक्शन आ रहा है, देखो खुल के बोलिए, बातें यहाँ देश के हैं। 24 का इलेक्शन आ रहा है, किधर जाएंगे? अब भैया कमल को भगाना है, साइकिल को ले आना है। कहाँ है, क्या लगता है? कम देख लिए 2 बार, अब कैसे दें? रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, ऑटो लेके चला रहे हैं, ऑटो भी नहीं चला पा रहे हैं। 10-10 हज़ार चालान हो जा रहा है, कहाँ से हम लोग कमाएंगे खाएंगे बताइए आप? 10-10 हज़ार चालान हो जा रहा है, 10 हज़ार चालान मार रहे हैं। अब बताइए, बस चलवा दिए, बस में सवारी ठूस के ले जा रहे हैं, ऑटो में हम लोग 8-4 सवारी लेके नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा भैया, महंगाई पे बता रहे थे, आपको लगता है महंगाई कितनी बदली? महंगाई तो भैया कहा ना, महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ है बताइए? 200 रुपया किलो टमाटर भी बेचवा दिए, जो 80 रुपया किलो दाल था 170 रुपया करवा दिए। बताइए हम लोग कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? हाँ, और कहते हैं महंगाई नहीं है। हाँ, आप गरीब तबके से आप लोग आते हैं, देश के आम नागरिक हैं। 24 में आपने बताया महंगाई आई है, बता रहे थे कि इलेक्शन के बाद जो सिलेंडर के दाम घटे वो फिर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल होंगे भैया। अभी तो लॉलीपॉप दिए ना कि 200 रुपया मिल रहा है आपको, 1000 कर दिए। जब आ जाएंगे 24 में अगर, तो 2000 रुपया वसूलेंगे। ठीक है, दाम 2000, सिलेंडर के दाम 2000 लेंगे वो। अभी तो कम कर दिए, वोट लेना है उनको, इसीलिए देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। बड़ी चीज़ें कह रहे हैं आप लोग। युवा हैं सर, क्या लगता है 24 का इलेक्शन बोलने से बचेंगे? आप बोलने से बचेंगे? कोई बात नहीं, आप ऐसे ही तब रहेंगे। अगर बोलने से बचेंगे, आप देश के नागरिक होके, आप देखिए आपके सामने बोल रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप लोग बोलने से बचेंगे तो फिर वही है, 2 हाल है, वो हाल पे जिएंगे। आपने तमाम चीज़ें बातें कराई सर, आपको भी लगता है 24 का इलेक्शन आ रहा है? पीछे तो बहुत आपके बगल में बहुत चीज़ें बता रहे हैं सरकार के बारे में। अब तो वक्त बताएगा ना। नहीं, आप क्या बताएंगे? आप तो वक्त तो जनता बदलती है, आप ही लोग बदलते हैं। सब जनता के ऊपर है, हमारे ऊपर आपके ऊपर क्या है? हाँ, बोलने से बच रहे लग रहा है। नहीं, बोलने से क्या भागेंगे हम? बताइए महंगाई के, बताइए खुल के बताइए। महंगाई खुल के बताओ, महंगाई है तो कमाई भी बड़ा है, नहीं है क्या है? अरे महंगाई तो कमाई भी तो है। जो 250-300 लेबर पर 500 पा रहे हैं, मिस्त्री 700-800 पा रहा है, कहाँ महंगाई है? कमाई भाड़ा 10-20 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे कमाई हैं, भी कहाँ बढ़ा 5 पहले कहाँ भाड़ा नहीं ले रहे हैं, बस 5-10 पे चलाएं। यहाँ से 20 रुपया ले रहे हैं। कांग्रेस आएगी तो नौकरी मिल जाएगी सबको, घबराइए मत। वो नौकरी है, रोजगार देंगे पूरा, सब गांव घर नौकरी पा जाएंगे, घबराइएगा मत, समय बताएगा सबको। है बगल में आपके बताया नाम क्या? 10 साल पहले कांग्रेस थी, 70 सालों तक कांग्रेस, नौकरी थी, घर नौकरी थी। आज नौकरी नहीं है, आज रोजगार नहीं है, आज बेरोजगार सब लोग बेरोजगार पड़े हैं भैया। कौन रोजगार? बेरोजगार नहीं, पहले जो है अखिलेश थे, कांग्रेस थी तो नौकरी था, भरमार था। अरे नौकरी करते थे लोग, कोई बेरोजगार नौकरी। कौन नौकरी निकली आप बताइए? हम क्या बताएं? भाई, वही तो पहले बहुत नौकरी था, अब बेरोजगार है सभी लोग। गोरखपुर में
रैली भर्ती निकलती थी। आज पूछिए जब से आए हैं बेरोजगार हैं। भाजपा वाले जब से आए हैं नौकरी एक कांग्रेस की 10 साल पहले गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता था। बात तो सही, हाँ, रात में 12 बजे पर 2-2 बजे तो 12 बजे हम लाइन लगाना पड़ता, ब्लैक में देने पर नहीं मिलता था गैस। उसी का 1200 वसूल रहे हैं कि लाइन में नहीं लग रहे हैं, आप 1200 वसूल रहे हैं। कांग्रेस आएगी सबको घर घर फ्री मिलेगी, फ्री दे देगा। फ्री दे देगी, सबको मिलेगी, साइकिल देगी, फ्री देगी। सही है। अखिलेश भैया नौकरी देंगे, सबके घर घर देंगे। 300 का सिलेंडर 1200 ले रहे हैं, बताइए। दिया था तो गोड़ धई के जरा उठवा दिया भाजपा की। हाँ? 1200 नौकरी नहीं, नौकरी था बहुत ज्यादा। भैया बता दें G20 का अध्यक्षता भारत किया तो ये तो भारत करेगा ही करेगा, बताइए। काहे नहीं करेगा भाई? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो विश्व गुरु का नंबर उसका विश्व गुरु बन रहा है तो क्यों नहीं करेगा? पूरे दुनिया में शौचालय में क्या नहीं मिला सबको? मोदी आज यहाँ के लोग जो है उसको ऐसा वैसा कहते हैं, लेकिन दुनिया में जो है उसका वाह होता चालू है। किए भैया। हाँ, जो रोड बना दुनिया में है नहीं रही तब का भाई नाम तो पूरे विश्व में है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति जो बाहर से आते हैं उनसे भी हमने बात। दुनिया के देश आज जो है भारत की पहचान देखिए क्या है, कौन नहीं जानता है भारत को? अरे सही है, जो गरीब है हाँ, रोड पे है गरीब उससे है। जाके पूछिए पहले आप। अमीर था का कोई? उसके घर से कोई पहले अमीर था कि जो गरीब हो गया है? सिलेंडर पहले भी गरीब था। चला रहा है, बताइए। गरीब सरकार ने कहा है कि 75 लाख उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देंगे लोगों को। सरकार ने इस बात के दे के असूल रहा कि हमको मिलेगा भैया, फ्री में कनेक्शन हो गया लाइन वाला, अब असूल रहे हैं। आप बताइए। आज भी है, बात खत्म। लेकिन ये है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई मोदी में कोई जादू नहीं जानता है। सिलेंडर एक साइड में झोपड़ी में पड़ा है, और इंसान 400 कमा रहा है, किसी तरह मजदूरी करके सिलेंडर भराएगा कि राशन लाएगा? वो कहाँ से लाएगा बताइए? सिलेंडर लाएगा या राशन लाएगा? आपकी बात ये है। 4 सिलेंडर भराएगा कि राशन लाएगा? मोदी जी नमक देते हैं, नमक भैंस गोरू नहीं पूछल है, और उनका फोटो लगा है मोदी जी का। कह रहे नमक देते हैं उसको भैंस गोरू भी नहीं पूछते। और का देंगे? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ये क्या कह रहे हैं भैया? कहते हैं जो नमक मिलता है पूछिए कैसे, किस क्वालिटी का नमक होता है आप पूछिए। नमक लिए होंगे, देखे होंगे कि कैसा नमक है। अरे भैया तू हम कहा थे राशन मिलेगा वो नहीं ला, तू जो नमक मत लीजिए। जो नमक नहीं सही दे रहा वो क्या देगा बताइए? आपके पास है तो मत लीजिए, हमारे पास नहीं है, हम लेंगे। वो तो गरीबों के लिए दिया जा रहा है भाई। अगर 10 रुपया के सामान में वो फोटो लग गई बा, और किसी के घर नमक नहीं पड़ता भाई साहब, खेत में डाल देता है कोई, लेकिन खाता नहीं है, पानी में गलता नहीं है नमक को। ऐसा नहीं। सुनिए, यही खाद के लिए लाइन लगाना पड़ता था, खाद नहीं मिलता था टाइम से। क्या नहीं दिक्कत है? क्या से दिक्कत? खाने में हर चीज 10 साल पहले क्या स्थिति थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमको बताने की फ्री जरूरत दे नहीं देंगे, है। राहुल भैया आएंगे सब फ्री बांट देंगे सबको, है। और 70 साल से क्या स्थिति थी ये भी आप जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानता है, दुनिया जानता है, सब लोग जान रहे हैं। भैया 24 में भगाना है कमल को, अब साइकिल को ले आना है। नहीं मिलत रहा निमकवा, वो किरकिरिया वाला निमकवा नहीं मिलत रहा पहले, सब खा जात रहा है। पहले कौन सरकार आया लेकिन फ्री राशन। चलिए आप बताइए भैया, 24 का इलेक्शन है, कहाँ गए? उन्होंने बताया इनको भी मैंने हम लोग देख लिया। 10 सालों तक आपने 10 साल तो देख लिया। गेहूं का बीज जो था कांग्रेस के राज में 600 रुपया काट के 600 रुपया दे के सब घरे ले आवतल बिया। आज 1400 रुपया दे के केहू खाता दौड़ता, खाता में नहीं जाता, न छूट है न कुछ है। 2 जनी छूटा होता, 4 जनी का होता ना, वो दौड़ा थक जाता। क्या 15 लाख रुपया काला धन वाला आएगा सबको? 15 लाख कहाँ गए भैया? काला धन कहाँ गए बताइए? 15 लाख आपको नहीं मिले? आपको 15 500 ना यार, आपको पता है सरकार ने क्या कहा था? मोदी जी ने क्या कहा था आपको पता है? आप बताइए क्या? उन्होंने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के 15 लाख खाते में आएंगे, इतना विदेशों में जमा है। आपको 15 लाख चाहिए थे। अरे भैया तभी ना भारत के एक जनसंख्या पे 1 करोड़ रुपए कर्जा हो गया है। 1 करोड़ रुपए तभी ना एक प्रत्येक आदमी को 1 करोड़ रुपए कर्जा पड़ेगा। इनसे पूछ लीजिए इनको कितना आया है, इनको पूछ लीजिए थोड़ा इनसे। हमारे 15 लाख 15 लाख हमारे ऊपर 1 लाख 1 करोड़ रुपए कर्जे हैं। गाँव का घर बना भैया, क्या नहीं बना? आज जब पता करिए गाँव का बहुत से घर मकान बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बताए पहले नहीं घर था, 2000 नहीं पाया, रईस पाया, रईसों की सरकार है, गरीब आदमी नहीं पाया है मकान। अमीर आदमी अभी चेक हो तब पता चलेगा। सरकार तक आवाज जाएगी। सरकार हाँ। आप बताइए
देखिए 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 आगे आइए। देखिए ये मुख्यमंत्री मकान था, उनको मकान मिला है और गरीब आदमी भटक रहे हैं मकान भैया में। फॉर्चूनर से चलते हैं, उनको मकान मिल गया है। जो इसका झोपड़ी है उसका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। भैया सबके मकान पहले मकान तो सबको मिला है भाई, जो जिस पात्र का है सबको मिला है। फॉर्चूनर से चलता है उसको मिला है। इनको नहीं मिला ही नहीं कहेंगे भाई, नहीं मिला नहीं आपने कहेंगे। किया था आवेदन? जिसको नहीं मिलेगा वो क्या कहेगा बताइए। आपने आवेदन किया था? मैंने किया था, नहीं मिला। कह रहे नहीं मिला। नहीं मिला तो जब कैसे कह आवेदन नहीं देंगे किए हमको तो मिला? कैसे मिलेगा? नहीं, आप नहीं ये बता रहे हैं अपना। कैसे मिला? हाँ, जब आवेदन नहीं किए तो कैसे किए थे? मिलेगा? अरे भैया 3 बार कह चुके। वो इस सपा से भाजपा सरकार जो है यादव बिरादरी को देख के वैसे उसकी फटती है, तो कहाँ से देगी हमको? हाँ कहती है तो सब सफाई है। हाँ तो कहाँ से देगा? अरे इस श्रम कार्ड बनवाए 50 रुपया नहीं भेजा हमको। आप इसको कमल को ही वोट दिए थे कि चलो हमारे वहाँ का है, कहाँ से अब देगा कोई? बताओ भाई। हाँ बताए भैया इधर लोग बोलने से बच रहे हैं। या 24 का इलेक्शन है, किधर जाएंगे आप लोग? किधर जाएंगे? रोजगार देगा उधर जाएंगे। अभी तक 10 साल में भैया तो बहुत चीज दावे कर रहे हैं। क्या बताइए, आप ही बता दीजिए। 10 साल में 10 काम बता दीजिए। आप 10 काम बता दीजिए हमको। आप हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। आप ही तो बोल रहे हैं ना। आपके बीच में जानने आए हैं कि आप चाह क्या रहे हैं, 24 में किसे चाह रहे हैं? कोई हमको बताए 10 साल में 10 काम 10 बता साल में 10 काम। पीछे भैया बता रहे थे, उन लोगों को बुला दीजिए, बता 10 साल बताइए। बुला दीजिए। हाँ बुलाइए। बुलाइए, आप बुलाइए 10 साल में हमको काम बताइए, दिखाइए। 10 साल में 10 काम आप जानना चाह रहे हैं? हाँ वही बस बताएं 10 साल में 10 काम जानना चाहते हैं भाई। 10 साल में 10 काम जानना चाह रहे हैं। अभी आप असली अपने रूप में आए हैं। बिल्कुल। अभी आप असली रूप में आए हैं। भाई अब जैसा लोग बदलते वैसे बदलते हम भी भैया। पहले कमल था, अब साइकिल हो गया। जो काम करेगा उसके साथ है, सब लोग हैं उसके साथ। सब लोग हैं। बिल्कुल। आप लोग किसके साथ? बोलने से बता रहे हैं। बताइए भैया। सब लोग हैं भाई, सबका हक है एकदम। आप बताइए भैया किसके साथ जाएंगे 24 में? भैया बता रहे हैं। ये भैया कौन सरकार जो जिसके साथ मिल गया उसी के साथ दे देना। आप किसको देंगे? हाँ, आप किसको देंगे? हम चाचा के दे दें। चाचा थोड़ी हाँ, चाचा उड़ जाइए, चाचा के दे दे। कौनो सपा से रहे, कौनो चीज से। हाँ, कोई पार्टी रहे। भैया बुलडोजर चल जाई, अगर भाजपा कह दिया तो तोरे ऊपर बुलडोजर भी चल जाई, घर तो ढावा जाई। क्यों? भाजपा के खिलाफ बोल दिए तो आप जेल में चल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। देखिए कुछ भी हो, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना चाहिए। हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के आदमी के वोट देंगे। स्टूडेंट से पूछिए भैया क्या हाल है, उसके दिल पर क्या गुजर रहा है, पढ़ लिख के क्या कर रहा है वो। स्टूडेंट से किसी पूछिए। चर्चा में फार्म भरा है, हाँ? आउट हो जाता फार्म भरा रहा है, फार्म वो जमा हो जाता, साला तू घरे बैठ के ढोलक बजावा कि अब आई उम्र खलास हो जाएगा। क्या करेगा बताइए आप, क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। हाँ भैया रोजगार कहाँ है बताओ? पिछले महीने 76,000 वो उन्होंने बांटा है, क्या बोलते हैं, नियुक्ति पत्र। अरे भैया कहाँ किसको मिला पूछ लो भैया, किसको मिल गया भैया? अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, पूछ लो जरा, अगल बगल सारे लोग हैं, बताएंगे। पूछ लीजिए। पीछे आके बोलिए, क्या बोल रहे हैं भैया? रोजगार क्या बोल रहे थे? बोलिए। भैया कह रहे रोजगार नहीं मिला है, क्या लगता है? पहले कहा थे, पहले किसी भी तरह को जी पाएगा? कोई बता रहे जी पाएगा? हमको 2.5 लाख रुपया आवास मिला है, कोई 1 लाख रुपया दे, हम उसी को देंगे। कोई है दे दे हमको 1 लाख रुपया, कोई भी दे दे हमको। हमको 2.5 लाख मिला, हमको कोई दिखा दे। अरे भैया उनको मिलेगा तो कहेंगे नहीं। आप तो नहीं यार, हमको मिला है, अकाउंट चेक कर लीजिए हमारा। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई 1 लाख देगा, हम उसको देंगे। कोई है दिला दीजिए हमको। मिला, इसको भी मिला है। बताइए। आपके घर पे मिला होगा। आज तक अरे भैया मिला 2.5 लाख है, रुपए सब मिला हमारे घर पे, तब न कह रहे हैं नहीं मिला था। इसके पहले हमारे पे व्यवस्था ही नहीं था। रोजगार की बात कर रहे कमा के आज तक के 2.5 लाख रुपए जुटाई लोग कौन लेबर तो बतावे हमके समझा में ही। तो रोजगार की बात कर रहे हैं। खाली नहीं बोला हर चीज का, रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे यार ये बताइए, पहले भारत जब आजाद भइल रहा ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था 70% रहा है। जब कांग्रेस वहाँ खड़ा है तो 3% पे कैसे आगे रुक गई? बतावा, स्टार्टिंग से देखा ना, यहाँ कहाँ देखा था? उनको कुछ ये सवाल जानना। अरे उनके भाई ये जानना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए भैया। भैया हमको 10 साल में हमको 10 काम बता दीजिए। अच्छा बताइए, हम आपको बोले ना, हमको पहली बात हमारे काम हो गया है। हमारे घर में लाइट है, गैस है, बिजली है, सब है हमारे घर में।
हाँ बताओ भैया 10 काम बता दो कुछ। अच्छा बतावा 10 काम क्यों नो का सरकार में तू ही ना गिना पाई बा। अरे हम बहुत काम है गिना गिना देंगे आप बताइए भैया काम बा समन हाई रोड है सही रहुका तलका पहले बतावा कोई नहीं एकर पहले का घोटाला होता पैसा बा एकर पहले पैसा नहीं मिलता है। एक रोड देखिए एक साथ हर कुछ नहीं होता है इससे पहले कुछ होबे नहीं करता है। रोड नहीं था रोड था देखते थे ना कैसा था एम्स बन गया अरे थोड़ा गिना दो 10 ठोका कर गोरखपुर का गोरखपुर की गोरखपुर के दो चार काम बता दिए बहुत से काम हुआ फर्टिलाइजर बन गया एम्स बन गया है यहाँ पे हमारे नजदीकी में बहुत चीज ऐसे चीज बन गया है कि अभी हम लोग कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है बहुत चीज बन गया है क्या था क्या जुड़ा है बताइए कुशीनगर इंटरनेशनल बस चल रही है हमारे यहाँ हाँ सिटी बस चल रही है मेट्रो का प्रस्ताव अरे अभी आने वाला व्यवस्था उसका भी एक पहले एक पुल नहीं बन पाता था 4-4 5-5 पुल एक साथ काम चल रहे हैं कह रहे काम 10 गिनवाने के लिए सब बताइए इनके आंख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बताइए भैया पुल गिनवा दो पुल गिनवा दो भैया एक तो देखिए जो भी हो जो अरे भैया देश की तस्वीरों को टटोलने की कोशिश देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रहे हैं। 24 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें तेज होती जा रही है। इसी के तहत आज हम यूपी के गोरखपुर में पहुंचे थे, तमाम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे। भाई जगह मैंने ट्रांसफार्मर नहीं मिला साला नहीं भैया पहले सबके घर घर जाके यहाँ सोहन लाइन लगाओ जा रसने खाती 3 दिन रसने गैसो साला एक कमी बताइए कितना देता 1200 तीगना देत हमें हाँ भैया देख लो पहले 150 कमाता था 500 कमाता था यो सोचा सरकारें सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम पार्टी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रही हैं। फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर जाएगी। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें होगी ये दिलचस्प होगा। तब तक के लिए गोरखपुर से द खबर वाला के लिए कुशाग्र सिंह की रिपोर्ट।